आपका है प्रभु जी। मेरे खुदा, मेरे बाप, मेरे परमेश्वर जी, आगे की एक-एक बातों को खुदा बाप हम तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। हम सबको याकूब 1:5 के अनुसार बुद्धि देने की दया कर प्रभु जी, कि हम तेरी बातों को जो प्रभु खुदा बाप जो आप मेरे मुख से कहने वाले हैं प्रभु जी, उस बातों को, उस शब्द को, आपके वचन के भेदों को हम सब भाई-बहन समझ सके और सीख सके प्रभु जी। ऐसी दया, ऐसी कृपा हम आपसे माँगते हैं, आपसे चाहते हैं प्रभु जी। मेरे पिता, ये जीवन, ये हर पल आपको कबूल हो प्रभु जी। ऐसा तू हम सबको बना, ऐसा तू हम सबको बना, ऐसा तू हम सबको बना प्रभु जी। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा जो अब तक आपने हम पर बनाया है प्रभु जी, आगे भी प्रभु जी एक-एक पल में आपकी दया की ज़रूरत हम में से प्रत्येक को है प्रभु जी। एक-एक पल, एक-एक उठना, हर एक-एक बातें में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई की ज़रूरत हम में से प्रत्येक को है प्रभु जी, क्योंकि आपने हम सबको अपनी मेज पर बिठाया है प्रभु जी, ताकि हम आपको खा सके, क्योंकि जीवन की रोटी आप है प्रभु जी। आपने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं देते। मेरे पिता, आज जब ये बातों को आप अपने मुख से हमारे द्वारा कहने वाले हैं प्रभु जी खुदा बाप, एक एक बातों को हम सब भाई बहन सीख और समझ सके, ऐसी अनुग्रह आपसे मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ, आपसे मांगता हूँ प्रभु जी। एक एक को प्रभु जी तेरे हाथ पर सौंपता प्रभु जी, एक एक को तेरे हाथ पर सौंपता। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए
प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे। भजन संहिता 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तम्बू में योगानुयोग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। प्रभु, इन वचनों के सुने जाने और पढ़े जाने से आप सभी भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे। तो भाई हाल पीछे धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। आज का जो विषय है अद्भुत विषय है, और मैंने इसके बारे में ग्रुप में डाला भी था कि आज जो विषय होने जा रहा है वो बहुत ही अद्भुत विषय है, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि उस शब्द का मतलब क्या है जिसे यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय 15वां अध्याय उसके 21 से जब वो बातों को करने जाता है। आइए हम सीधे वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि आज का जो वचन है काफ़ी सीखने लायक है और काफ़ी जानने लायक है। तो इसीलिए सूचना को हम इंड में करेंगे ताकि हम परमेश्वर की उस खरी और सही शिक्षा को हम सीख सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यीशु मसीह के 4 सुसमाचार की पत्री मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना इसके पर अध्ययन कर रहे हैं, और 9वां हिस्सा था वो था यीशु मसीह के 36 चमत्कार, और जिसमें से हम आज देखने जा रहे हैं 20वां चमत्कार, और जिसका विषय है कनानी स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी। इस सब्जेक्ट पर, इस विषय को हम देखते हुए और भी बातों को हम सीखेंगे और जानेंगे, क्योंकि इसी के आगे हम जिस विषय के बारे में हम आज खुलासा आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, वो विषय इसी अध्याय में, इसी पद के आगे में हम और आप पाते हैं। लिखा लेंगे 15 मत्ती उसका 15 अध्याय, कनानी स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी। यदि छोटी बेटी कहा है तो ये जरूरी है कि उसकी और भी बेटी होगी, और वे कनानी स्त्री अपनी छोटी बेटी की विनती, रिक्वेस्ट को लेकर, प्रार्थना लेकर मसीहा के पीछे आती है, मसीहा के पीछे आती है। इसे पाएंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 21 और 22 में। पढ़ें। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, क्योंकि सूर और सैदा अन्य जातियों का प्रदेश था। यीशु मसीह अपने इलाके से, अपने
सीमा से बाहर निकलकर वो पहुंच जाते हैं सूर और सैदा के देश में, जो अन्य जातियों का देश कहलाता था। 22। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, यदि वो चिल्ला रही है मतलब वो बहुत ऊंचे आवाज में चिल्ला रही है। क्यों? स्वाभाविक है, वो बहुत ही पीड़ा में थी। जैसे कि हमने आज का विषय रखा है कि कनानी स्त्री जिसकी बेटी को क्या पकड़ा था? दुष्ट अशुद्ध आत्मा पकड़ा था, जो हम देखने जा रहे हैं इसके आगे। हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। जिसको अशुद्ध आत्मा बहुत सता रहा है, बहुत का मतलब है जबरदस्त भयंकर सता रहा था। किसको? उस कनानी स्त्री जिसकी बेटी थी, छोटी बेटी थी, यानी उसकी और भी बेटी होगी। क्यों कहा कनानी स्त्री से बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते? आज का हमारा विषय यही है, जो मैं पॉम्पलेट छापा था और पॉम्पलेट को शेयर भी किया था, और वो विषय थे क्यों कहा कनानी स्त्री से बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते क्यों कहा था। इस पर आज खुलासा करने मैं जा रहा हूँ। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, यदि इस वीडियो को आज नहीं तो कभी देखेंगे तो वो सोच सकते हैं कि क्या कभी यीशु मसीह ने ऐसा वाक्य कहा था? तो मैं उसे एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि यस, यीशु मसीह ने ये शब्द को कहा था जो बाइबल रिकॉर्ड करती है। यदि आप इसके पीछे का मतलब क्या था, इसके पीछे का अर्थ क्या था, इसे यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरा वो संदेश आप तक पहुंचने पाए। आज का विषय है क्यों कहा कनानी स्त्री से बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। इस घटना को सिर्फ 2 ही पुस्तकों ने ही रिकॉर्ड किया था, मत्ती और मरकुस में। लूका और यूहन्ना इस घटना को, इस बातों को अपनी पुस्तक में रिकॉर्ड नहीं किए। हम सबसे पहले जाएंगे मत्ती उसका 15 अध्याय 21 से 28 तक, जिसे मेरी बेटी पढ़ेंगी, और हम उसके एंगल से देखेंगे, मत्ती के एंगल से हम देखेंगे, पढ़ेंगे 21 से। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा की प्रदेश की ओर चला गया। किस प्रदेश से निकलकर? क्योंकि बाइबल बताता है कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई को यहूदियों के मध्य में से ही शुरू किया था। और आपको ये भी पता है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति भी कौन था? यहूदी था, जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और उसके जो 12 चेले थे वो भी कौन थे? यहूदी थे। और वो अपनी यहूदी सीमा को लांघकर, यरूशलेम को लांघकर वो कहाँ जाता है? अन्य जाति के प्रदेश में चला जाता है। आगे, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, लाउड से कहने लगी, बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगी। उसके चिल्लाने से आप समझ सकते हैं कि वो कितनी पीड़ा में थी, कितने भयानक तकलीफ में थी, क्योंकि उसकी छोटी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा था। सता नहीं रहा था, बहुत सता रहा था, भयंकर सता रहा था। आगे, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु के पीछे भी चिल्लाती हुई आ रही थी, और जब यीशु के पास कुछ बात ना बना तो वो किसके पीछे चिल्लाते आ रही थी? उसके चेलों के पीछे चिल्लाते आ रही थी। जब पढ़ेगी ना 24 ऐसा पढ़ना, 24-25 करना, ठीक है? हाँ, आगे 24। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ कि मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। 26। उसने उत्तर दिया, लड़कों
की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा और आज नहीं। का विषय हमारा यही है। हम एक एक शब्द को देखेंगे, एक एक पद को हम समझते जाएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने वाकई क्या उस औरत को कुत्ता कहा। हम देखेंगे वचन के द्वारा, और मेन जब इसे लिखा जा रहा था उसका मतलब क्या था, हम सब चीज को देखेंगे, एक एक बात को रिकॉर्ड करते देखेंगे, ताकि हम और आज इसे अच्छी रीति से समझ सके कि परमेश्वर हमसे बोलना क्या चाहता है इस घटना के द्वारा। आगे 27 उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो मेज के टेबल से गिरते हैं। जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। आगे 28 इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसी वक्त उसकी लड़की क्या हो गई, चंगी हो गई। इसी को मरकुस के एंगल से हम देखेंगे, क्योंकि मरकुस का एंगल थोड़ा कुछ और बताता। हम पहले इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक पद दो पद को आगे जाएंगे, ताकि हम उस बातों को हम सीख सके। मरकुस इसे कैसा लिखता हम उसे देखेंगे। 24 फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया। मती बताता है कि वो किसी नगर में गया, मती बताता है कि वो किसी शहर में गया, लेकिन मरकुस बताता है कि वो किसी घर में गया। आगे और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। क्यों ऐसा? क्योंकि क्यों नहीं चाहता था यीशु मसीह कि उसे कोई ना जाने? क्योंकि वो अन्य जातियों को देश में गया था, और वो नहीं चाहता था कि ये बातें किसी को ही पता चले कि यीशु मसीह किसी अन्य जाति के घर में गया। 25 और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। चर्चा क्या सुनी? चर्चा सुनी। इसके पर भी हम बात करेंगे बहुत देर तक। आज हम एक एक बातों को खुलासा करेंगे, एक एक बातों को, और आज आप सीख जाएंगे कि वाकई में इसके महत्व क्या है। आगे 26 यह यूनानी और सरूफिकनी जाति की थी। कौन थी? यूनानी और सरूफिकनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। 28 उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। 29 उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। 30 उसने अपने घर पर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। दुष्ट आत्मा उस लड़की में से निकल गई। कितना अद्भुत बात है। यीशु मसीह ने कहा और वो दुष्ट आत्मा उस लड़की को छोड़कर चली गई। और पहले ही पद में 22वां पद बताता है कि दुष्ट आत्मा उसको क्या कर रहा था? बहुत ही सता रहा था। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? गजब का मसाला है, गजब की बातें हैं इसमें। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? कोई कैसे कोई कह सकता है किसी महिला को लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालते? जो इस घटना को नहीं जानता, जो इस बातों को नहीं जानता, वो सोच सकता कि कैसे यीशु किसी महिला को कुत्ता भी कह सकता है। जो बाइबल पढ़ता है, जो बाइबल के जानकार है, वो जानते हैं कि यूहन्ना 3 और 16 में क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उस जगत में अन्य जाति में है। और उसी का 17 बताता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, अपितु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल यह भी बताती है मत्ती के अध्याय उसका 11 के 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों किसके पास आओ? मेरे पास आओ। यहाँ महिला को कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। आप सोचते होंगे यह कैसा बात है, कैसा स्टेटमेंट है, कैसा वाक्य है। आज इस पर खुलासा होगा, इस पर आज मैं खुलासा करूंगा। क्या आप तैयार हैं? यदि यस, यदि हाँ, तो आज मैं इस बातों पर एक एक पद पर मैं आपको खुलासा करने आज जा रहा हूं। तो सबसे पहले निकालेंगे मत्ती का अध्याय उसका 15 का 21 हम पढ़ते चले जाएंगे।
जहाँ रुकने बोलूंगा मेरी बेटी वहां रुकेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी। हाँ। पढ़ो। 21। 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसकी सेवकाई कहाँ पर शुरू हुई थी, यहूदियों के मध्य में। और लूका 4:18 बताता है, यीशु मसीह कहता है कि मेरा अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए हुआ है। और वो किसके बीच में कहता है, मध्य में कहता है, वो यहूदियों के मध्य में ही कहता है। लेकिन वो अपनी सीमा को छोड़कर, अपनी टेरिटरी को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर वो जहां चले जाता है, बताता है 21वां पद में, सूर और सैदा के देश में चला गया, जो अन्य जातियों का प्रदेश था, नगर था। 22। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। बस उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। मैं इसके हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं कि वो कनानी स्त्री किस देश में थी, जहां पाप था, लड़ाई झगड़ा था, व्यभिचार था, लूचपन था और भयंकर जादू टोना से भरा था। कौन थे कनानी? आइए हम देखेंगे। इसको जानने के लिए हम जाएंगे गिनती की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 2 पद। गिनती उसका 13 अध्याय, उसका 2 पद, नंबर 13 वर्स 2। कौन थे कनानी, ये आज हम जानने जाएंगे। 13 का 2। कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। जो कितने पुरुष थे? 12 पुरुष थे। उसी का 28 और 29 पढ़ेंगे। उसी अध्याय का 28 और 29। कानानी कौन थे? परंतु उस देश के निवासी बलवान है। उस कौन सा देश? कनानी, जिसका भेद लेने के लिए कौन गए थे? 12 पुरुष को मूसा ने भेजा था। उस भेद को लेने के बाद पता चलता है, क्या क्या पता चलता है हम देखते हैं। मेरी बेटी पढ़ेगी 28 से पूरा पढ़ फिर से। 28। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं, बड़े बड़े गढ़ वाले और बहुत ही ऊंचे हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा, जो दानव के जैसे थे, जिसकी हाइट 20-25 फीट हुआ करती थी, वो पाए जाते थे। कहाँ? उस क्षेत्र में जहां पर जिसकी ये स्त्री थी। आगे। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। क्या बसे हुए थे? कनानी बसे हुए थे। ऐसा हम कह सकते हैं कि वो शहर पूरा जादू टोना से, ब्लैक मैजिक से और दुष्ट आत्माओं से क्या था? भरा शहर था, क्योंकि वो अन्य जातियों का प्रदेश था, शहर था। और यह औरत जिसकी छोटी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है, यह ऐसे इलाके में रहती थी, इसके पूर्वज उसी कौम से थे, इसका वंश इसी कौम से था। और जिसके चलते लिखा है मत्ती के 22 में, और कहने लगी, क्या कहने लगी? उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली, और 15 का 22 आगे कहता है, और वो चिल्लाकर कहने लगी। क्या कहने लगी? लाउड से कहने लगी, चिल्लाकर कहने लगी। चिल्लाकर क्यों? आप इसकी पीड़ा जान सकती हो। इसको एहसास हो गया था, मेरी बेटी का इलाज इस जगह नहीं हो सकती। मुझे पता चला कि अभी अभी मेरे शहर में, अभी अभी मेरे इलाके में, अभी अभी मेरे घर के आसपास आप आए हैं, जिसके कारण वो कनानी स्त्री चिल्ला कर एक शब्द कहती है। उसी का आगे पढ़ेंगे 22 का। हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान। यह स्त्री जानती थी कि ये यहूदियों का मसीहा है। ये जानती थी कि ये यहूदियों का यीशु मसीहा है। इसको कैसे पता चला कि यह कौन है? आपको बताना चाहता हूं इसके पहले कि यीशु यहूदियों का मसीहा नहीं है, बल्कि पूरे जगत का मसीहा है। यीशु क्रिश्चियन का खुदा नहीं है, यीशु पूरी दुनिया का खुदा है। मुझ पर दया कर, बहुत सता रहे। इसको कैसे पता चला कि यह कौन है? यह स्त्री जानती थी कि ये यहूदियों का मसीहा है। यह जानती थी कि यहूदियों का यह यीशु है, जिसकी चर्चा मरकुस 7 का 25 में कहती है। पढ़े मरकुस 7 का 25। हालेलुया। मैं होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, और आज बहुत कुछ आप सीखेंगे, क्योंकि आज एक ऐसे शब्द से पर्दा उठने जा रहा है। जो हम पढ़ते हैं बाइबल, तो हम जानना चाहते हैं कि ये कौन सी ऐसी बातें हैं। कुत्तों की लड़कों को कुत्तों की
कुत्तों के सामने नहीं देते रोटी। आज हम इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। हाँ, और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। उसके पांव पर गिरी, उसकी चर्चा सुनी। कहां से सुनी? हम देखते हैं इसके विषय में। राहाब जो पाया जाता है यहोशू की पत्री उसका 2 अध्याय, उसमें हम जाएंगे। यह एक वेश्या है। इसकी घटना यहोशू के वक्त में घटी थी। राहाब जो बाइबल का पढ़ते हैं, बाइबल को रीड करते, वो जानते हैं राहाब एक वेश्या थी और ये यहोशू के समय में एक घटना घटी थी। यहोशू, हाँ, यहोशू 2 अध्याय 9, 10 और 11। यहोशू उसका 2 अध्याय 9, 10 और 11। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। यह देश दिया है और उस देश का नाम है कनान। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। किसके? यहोवा परमेश्वर के लोगों का भार किस पर छमाया है? एक जो कनानी स्त्री जो राहाब थी, जो वेश्या है, वो बता रही कि हमारे मनों में क्या हुआ है? समाया है। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? आगे बताता है। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र के निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। और जो जानता है कि परमेश्वर ने मिस्र से निकलते समय कैसे कैसे अद्भुत काम किए थे, उसकी चर्चा सब तरफ फैल गई थी और उसकी चर्चा वो वेश्या भी जानती थी। और ये मैं उस घटना में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब वो भेद लेने आए थे तो वेश्या उसे क्या दी थी? पनाह दी थी, अपने घर पर छुपाई थी। आगे, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। हाँ, सत्यानाश कर डाला। 11 और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। ऐसा सुनते ही उन कनानी स्त्रियों का मन, जहां पर भेद लेने गए थे तो पता चला कि वहां दानव जैसे लोग रहते हैं, बड़े बड़े, जिसकी फीट 20, 22 फीट, 25 फीट की थी, वो डर गए। और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा। किसी के भी जी पर जी न रहा। कोई घबरा गया, उसका खाना पीना हराम हो गया। क्यों? क्योंकि वो डर गए, क्योंकि उसने परमेश्वर के बड़े बड़े काम को देखा था और ये सब को जीतते हुए आगे बढ़े चले आ रहे थे। आगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। फिर से पढ़ेंगे लास्ट लाइन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। इस औरत ने, जिसका नाम है राहाब, जो वेश्या थी, उस क्षेत्र में यह खबर फैलाई थी, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। कनानी स्त्री ने भी, जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, चर्चा सुना। और कहाँ सुना? यहाँ से सुना, क्योंकि उसके पूर्वज ये बातों को दोहराते आ रहे थे कि यहोवा परमेश्वर ने कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपने भाई बहनों को, अपने इजरायलियों को लेकर चला जा रहा था। हालेलुया। आई होप मैं आप लोग ये बातों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आज भी लोगों ने मसीहा की चर्चा ही सुनी है। वह चर्चा क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ईसाइयों का परमेश्वर चमत्कार करेगा? ईसाइयों का परमेश्वर यीशु मसीह चमत्कार करेगा। मैं आपको इस संदेश के द्वारा भाई बहनों बताना चाहता हूं कि वो चमत्कार करता है। ठीक है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सिर्फ चमत्कार करने नहीं आए। जो यह चाहता है कि चमत्कार हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे घर से एक घर बन जाए, ऐसों को यीशु कहता है। ऐसे लोगों को यीशु उत्तर नहीं देता। हम देखेंगे बाइबल से, जो यीशु मसीह के पास ये एक्सपेक्ट करके आते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु तू काम कर, प्रभु ऐसे लोगों को उत्तर नहीं देता। जिसके चलते मत्ती 15:23 लिखता है। क्या लिखता देखते हैं। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यानी यीशु मसीह ने उस कनानी स्त्री को कुछ उत्तर ना दिया। यह औरत चिल्लाती रही, मेरी बेटी को ठीक कर दे, लेकिन यीशु ने कोई उत्तर ना दिया। जानना चाहते हैं क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत तरीके से मसीह के पास आप आ रहे हो।
जब कोई व्यक्ति यीशु मसीहा के पास गलत तरीका से आता है, अपनी जरूरतों को लेके आता है, अपनी इच्छाओं को लेके आता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी उत्तर नहीं देता, कभी उत्तर नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि ये भी अपनी जरूरतों को लेके उसके पास आए थे। लेकिन जब खुलासा आपके सामने धीरे धीरे होगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा। एक बात आपको और हमको समझनी होगी, वो बात यह है, यीशु को तय करने दो जवाब कब देना है। यीशु को तय करने दो जवाब कब देना है। आप जबरदस्ती यीशु को जवाब देने के लिए मजबूर मत करो। एक प्रैक्टिकल रूप बताता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का पोस्टर के सामने 200 कैंडल जला ले तो यीशु मसीह खुश हो जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि माला चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती चढ़ा दे, 2000 कैंडल जला दे। मैं उन सब से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह इससे खुश नहीं होता। आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप प्रार्थना करते रहो, रिक्वेस्ट करते रहो, रिक्वेस्ट का निवेदन करते रहो, परंतु उसको तय करने दो जवाब कब देना है। जबरदस्ती मत करो, अगले ही सप्ताह मुझे जवाब चाहिए, अगले ही महीना मुझे जवाब चाहिए। आपको बता दूं, यीशु का एक तरीका है काम करने का, और वो तरीका बेहतर है हमारे और आपसे। क्योंकि हमको और आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता हमको क्या चाहिए, पर खुदा यीशु को, परमेश्वर यहोवा को ये अच्छे से पता है कि हमको क्या चीज की जरूरत है, हमको क्या चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बार उसके लिए जोर से ताली बजना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को तय करने दीजिए कि उसको कब जवाब देना है। यीशु मसीह को तय करने दीजिए कि वो कब हमारे प्रार्थना का जवाब देगा। क्योंकि यीशु अपनी रोटी ब्रैकेट में उद्धार बेकार में नहीं देता। आज मेरा सवाल इसी से है और इसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि वो रोटी क्यों कहता है कि मैं अब लड़कों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं देता। क्योंकि यीशु अपनी रोटी उद्धार, सॉल्वेशन, मोक्ष बेकार नहीं करेगा। जिसके चलते यह लाइन यीशु ने औरत को कही थी, मत्ती 15:26। मत्ती 15:26। इसीलिए इस औरत ने ये लाइन को कही थी। हाँ, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्ता क्यों? कुत्ता क्यों? जो खुदा के साथ ठीक नहीं वो जानवर है, जो परमेश्वर के साथ ठीक नहीं वो जानवर है। जानवर की कैटेगरी में सबसे गंदा कोई होता है तो कुत्ता होता है। क्योंकि वो उल्टी करता है और उसी उल्टी को वो खाता है। जिसके चलते लिखा है, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। पहले उद्धार पाके लड़के तो बन जाओ, तब जाके यह रोटी आपको मिलेगी। और यूहन्ना 1:12 कहता है मेरी बेटी पढ़ेगी। पहले उद्धार पाके लड़के तो बन जाओ, तब जाके यह रोटी जो खुद यीशु मसीह है आपको मिलेगा। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम पहले उसके लायक बन जाए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी जाति का हो, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो परमेश्वर उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। फिर से पढ़ेंगे बेटा उसको, शुरू से जो वहां पर गड़बड़ा है अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास, जो यीशु मसीह के नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। तब जाकर यह लाइन कहा, यीशु अपनी रोटी बेकार नहीं करेगा। जिसके चलते वो बोलता है कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के स्थान में नहीं डालता। पहले लड़के तो बन जाओ, पहले उद्धार तो पा जाओ, मसीह के टेबल में बैठने के लिए पहले लड़के तो बन जाओ, आप सक्षम तो हो जाओ, आप क्वालिफाई तो हो जाओ। क्योंकि यीशु जो खुद रोटी है, खुद को कुत्तों के आगे नहीं डालेगा, खुद को कुत्तों के आगे कभी नहीं डालेगा। हालेलुया। इसको हमको समझना है। अब आपको समझ में आया यीशु ने क्यों कहा रोटी को कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं? क्योंकि यीशु खुद रोटी है। यूहन्ना उसका 6:35 कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह कहता है जो मुझे खाएगा उसमें अनंत जीवन
कि नदियां बह जाएगी, क्योंकि वो रोटी है, क्योंकि वो स्वर्ग से नहीं, वो खुद उतरा था ताकि उसको हर कोई खाए। हालेलुया। जो उसकी अहमियत को नहीं जानता, जो उसके वचन की वैल्यू को नहीं जानता, उसको परमेश्वर बोलता है कि मैं अपनी रोटी इसको नहीं देता। जब वह खुद रोटी है तो कैसे वो अपने आप को कुत्तों के आगे रख सकता है, जिसके चलते लिखा है मत्ती 7:6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, क्योंकि उनको इसका कद्र नहीं, इसका वैल्यू नहीं, उसका महत्व नहीं, उसको पता नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ते उसकी वचन की वैल्यू को नहीं समझते, जिसके बारे में मत्ती 7:6 कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। होने दे पवित्र प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं चाहता हूं जब ये वीडियो आपको मिले तो इसे और भी आगे आप इसे बढ़ाइए, ताकि इस बातों से लोगों को भेद खुल सके और उस बातों को जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है उसका सही इंटरप्रेट कर सके। ये जानना मेरा मकसद है। फिर से मैं कहूंगा, यीशु को अपने टाइम पे काम करने दो, उसको जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि यीशु अपनी रोटी उद्धार बेकार नहीं करे। कुछ लोग कहते हैं मैं 2 साल से चर्च जा रही हूं, मैं 5 साल से चर्च जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यीशु चुप है। यीशु चुप है, क्योंकि वो अपने उद्धार की रोटी को यूं ही व्यर्थ नहीं रखता। हालेलुया। जब जवाब नहीं मिला मसीहा से, जब जवाब नहीं मिला यीशु मसीहा से, तो उस औरत ने क्या किया जानना चाहते हैं आप? इस औरत ने क्या किया? यह औरत चली गई उसके चेलों के पास। मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 23वां अध्याय। उसके चेलों ने आकर उससे कहा, पढ़ेंगे बेटी 15:23। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया, जिसके बाद वे चली गई किसके पास? उसके चेलों के पास आकर उससे। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। आजकल चल क्या रहा है? यीशु से प्रार्थना करते जब थक जाते हैं, जब यीशु से जवाब नहीं मिलता तो उसके चेलों के पीछे भागते हैं, यानी पास्टर के पीछे भागते हैं, बिशप के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े अभिषेक दास के पीछे भागते हैं कि वो फलाना व्यक्ति हाथ रख देगा 25,000 लेके तो परमेश्वर की आशीष हमें मिल जाएगी। ऐसे भागते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, यीशु के चेले किसी के पास नहीं गए। यीशु के चेले कि सिर्फ गए तो यीशु के पीछे ही गए और यीशु के पास आके कहे कि तू इस स्त्री को क्या कर? विदा कर। मसीह लोगों को प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, खुद प्रार्थना करना है, खुद परमेश्वर के स्थान में बैठकर परमेश्वर के स्थान में हमको घुटना टेक के प्रार्थना करना। लेकिन आज हो क्या रहा है कि अपना प्रार्थना निवेदन एक मसीह व्यक्ति एक मसीह को देता है। इसके लिए कॉल सेंटर शुरू हो गए हैं जहां प्रार्थना का निवेदन सुना जाता है। मैं आपसे भाई और बहन इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, ये आपको किसी को प्रार्थना देने की जरूरत नहीं है। आपको खुदा के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आने की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत। इस स्त्री ने जब चेलों के पास जाकर यीशु से मदद करने को कहा, आपको किसी के पास मदद मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे यीशु के पास जाना है। यीशु के पास जाना है कब? जब आप टेबल पर बैठने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि यीशु रोटी को कुत्तों को नहीं देगा। सीधी बात है, ये सीधी बात है। आप उसके सामने चाहे जितना भी कैंडल जला लो, जितना भी धूम धगाड़ा लगा लो, जितना माला पहना दो, जितना अगरबत्ती जला दो, लेकिन यीशु से कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि उसके टेबल में बैठने के लिए पहले हमको क्या बनना है? उसके लायक बनना है, उस पर विश्वास करना। जैसे जैसे हम बात को आगे जाएंगे तो आपको स्पष्ट होते चले जाएगा कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास चाहिए। हालेलुया। क्योंकि चर्च जाने से कोई चमत्कार नहीं होता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से चमत्कार होता है मेरे भाई और बहन। मत्ती उसका 15:24। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हम अन्य जातियों पर दया हुई इसको समझो, हम कुत्तों पर दया हुई इसको समझो।
हम अन्य जातियों पर दया हुई, इसको समझो। हम कुत्तों पर, क्योंकि हम कुत्तों जैसे जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए हम पर दया हुई, क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर को अधिकार है, लीगल राइट है कि किस पर दया करे और किस पर नहीं। वो उसकी इच्छा है कि जिस पर वो दया करना चाहता है उस पर वो दया करता है। परमेश्वर ने दया की है पृथ्वी पर, इसीलिए हम अन्य जातियों पर भी आज दया हुए। इजरायलियों को छोड़कर ये इजराइल का महत्व कितना है यह पता चलता है, क्योंकि वो इजरायलियों के लिए तो आया ही था, लेकिन इजरायलियों ने उसको क्या किया, इनकार कर दिया। तब यीशु मसीह हम अन्य जातियों की ओर मुंह मोड़ा। जब वो अन्य जातियों को देश में आया तो उसको सबसे बड़ा चीज मिला, वो है विश्वास। जो विश्वास उसको यहूदियों के मध्य में नहीं मिला, वो विश्वास मिला हम जैसे अन्य जातियों के पास। आपको ये पता होना चाहिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके, जब पर्दा फट गया, तो हमारा भी आना जाना परमेश्वर के पास हो गया, क्योंकि हमारा निषेध था। क्योंकि यहूदी ही आना जाना कर सकते थे, यहूदियों ही स्वर्ग जा सकते थे, लेकिन हमारे लिए वो रास्ता बंद था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर लटका, पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, हमारा भी परमेश्वर के साथ संपर्क बन गया। हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि हम कुत्तों पर दया हुई, इसको समझना होगा, इसको समझना होगा। परमेश्वर को लीगल राइट है, क्योंकि उसने सब कुछ को बनाया। वो चुनता है, वो बनाता है, उसकी मर्जी, जिस पर दया करना चाहे वह करेगा। कहाँ लिखा है? रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसका 14 अध्याय से आपको तेजी से पढ़ना है, पूरा वचन के खत्म होने तक। मेरे ख्याल से वो 33 तक जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जहां रुकना रहेगा मैं बताते चलो। कहाँ लिखा है? रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसका 14 अध्याय से हम पढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मेरी बेटी पढ़ेगी, बड़ा लाउड पढ़ना चाहिए। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ न्याय अन्याय है? कदापि नहीं। परमेश्वर के यहाँ कोई अन्याय नहीं है, वो निष्पक्ष करता है, क्योंकि परमेश्वर के पास लीगल राइट है, उसके पास अधिकार है कि किस पर वो दया करे, किस पर वो कृपा करे। ये सब स्वर्ग के बनाने प्रभु पर ही निर्भर है कि मैं किस पर दया करना चाहता हूँ। हालेलुया। आगे 15, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। आ गया, क्योंकि वो यीशु मसीह की ही इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो जिस पर दया करना चाहता है उसी पर दया करता है और उसी पर वो कृपा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, सब कुछ को बनाया। और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूंगा। 16, अतः यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हम अन्य जातियों पर दया हुई है, हम कुत्तों पर दया की है। हम तो टेबल के नीचे गिरा हुआ टुकड़ा खाने वाले थे, लेकिन उसी ने दया करके हमको नीचे से उठाकर मेज पर बैठा दिया। इसलिए यीशु मसीह का वचन बताता है कि हम मिट्टी को उठाकर हमको क्या किया, वो भूरे में से उठाकर हमको क्या किया, शिरोमणि बनाया, क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर की टेबल में बैठकर परमेश्वर जो खुद रोटी है उसको हम खाएं। हालेलुया। आगे 17, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। 18, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे ठोकर कर देता है। ठोकर कर देता है। हाँ 19, अतः तू मुझसे कहेगा, फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? किसी में दम है सृष्टिकर्ता पर दोष लगाने का, किसी की हिम्मत है प्रभु पर उंगली उठाने का, क्योंकि हम सब मिट्टी है, हम ये जानते हैं। वो प्रभु की रहम और कृपा है कि वो हम पर रहम किया कि आज हम जिंदा है। रात को आज जो हम थे शायद हार्ट अटैक होता और हमारा काम तमाम हो जाओ, उसकी दया है कि हम आज जिंदा है, उसकी कृपा है कि आज हम उसको देख पा रहे हैं, आज दुनिया को देख पा रहे हैं। यदि रात को हमारा हार्ट अटैक हो जाता, हार्ट फेल हो जाता, तो आज हम मिट्टी में मिल जाते हैं। 20, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? उसको अधिकार है कब
बात करना है, कब नहीं करना है, कब जवाब देना है, कब जवाब नहीं देना है, ये उसको अधिकार है। परमेश्वर को ये लीगल राइट है कि वो हमसे कब बात करे। हम उससे जबरदस्ती कभी नहीं कर सकते कि प्रभु मुझे कल ही जवाब चाहिए, मुझे अगले महीना ही जवाब चाहिए, मुझे अगले सप्ताह ही जवाब चाहिए। वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 21 क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन, मिट्टी में से, एक ही लौदों में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। 22 तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से कही। बड़े धीरज से सही हमारी बातों को सहा। आगे 23 और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। 24 आप पॉज होके देख लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि मैसेज लंबा है। मैं नहीं चाहता मैसेज ज्यादा लंबा हो, क्योंकि शॉर्ट मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट बातों का आप पॉज करके बातों को सीख और समझ सकते पढ़ते हुए। 24 अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी इस्राएलियों को भी मौका मिला और अन्य जातियों को भी मौका मिला कि हम परमेश्वर को जान सके। 25 जैसे वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जैसे कि होशे के पत्री में उसके अध्याय में कहता है, तू मेरी प्रजा ना थी, हम अन्य जाति उसकी प्रजा नहीं थे, उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूंगा, जो प्रिय नहीं थी उसे मैं प्रिय कहूंगा। 26 और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अन्य जातियों को मौका नहीं था टेबल पर बैठने का, अन्य जातियों को मौका नहीं था लड़के बनने का। नाम क्या दिया था? कुत्ते। क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसे ही थी, हम उसके लायक नहीं थे, हम टेबल के नीचे चूर चार खाने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर हम सबको मौका दिया कि हम नीचे से नहीं, टेबल में बैठकर यीशु मसीह को खाए जो जीवन का करता है। हालेलुया। बच्चों को रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालना, इसीलिए ये बातें कहता है। इसका मतलब यीशु कहता है यहूदी लड़के थे, लेकिन अन्य जाति जो गंदे थे, बुरे थे, व्यभिचारी थे, ऐसों को परमेश्वर को अधिकार है कि वो अपने राज्य में लाना चाहे या ना ला, उसका अधिकार, वो ईगल राइट है उसका। लेकिन हम पर उसने परमेश्वर ने दया किया कि आज वो चाहता था कि हम और आप उसके साथ बैठकर, यीशु मसीह के साथ उसके टेबल में बैठकर लड़के बनकर और यीशु मसीह के चेले बनकर उद्धार पाकर परमेश्वर की रोटी को खा सके। जैसा कि मैंने कहा कि वो जीवन की रोटी है। 27 और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। 28 क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा जी। 29 जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। हमको ये घटना अच्छी तरह पता है कि वहां क्या हुआ था सदोम और अमोरा में। परमेश्वर ने आग भेजकर उस पूरे शहर को मिटा डाला था, खत्म कर डाला था। क्यों? क्योंकि वहां पाप था। वहां पुरुष शादी कर रहे थे, महिला शादी कर रहे थे। वहां इतना घिनौना काम चल रहा था। इसलिए परमेश्वर का क्रोध इतना भड़का कि परमेश्वर ने गंधक का आग भेजकर उस पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। और आज भी जब वैज्ञानिक वहां जाते हैं तो सल्फर का आज भी अंश वहां पाया जाता है। और ये साबित करता है कि परमेश्वर का बाइबल सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। आगे 30 अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता यानी परमेश्वर की खोज नहीं करते थे, जहां पाते थे वहीं लग जाते थे।
धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। किससे है? विश्वास से है। 31 परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। हाँ 32 किस लिए? इसलिए किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु क्योंकि मानो वो विश्वास से परमेश्वर को खोजना नहीं चाहते थे, परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। हाँ उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। यीशु के कारण उसने ठोकर का, यीशु की बातों पर ना विश्वास करके उस यहूदी जाति इजरायली ने ठोकर खाई। 33 जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। और औरत ने भी विश्वास किया, जैसे यहाँ लिखा है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। और इस कनानी स्त्री जिसकी छोटी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, बताता है बाइबल बहुत सता रहा था, उस औरत ने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया, विश्वास करा। 15 मत्ती का 25 का 15 का 25 सॉरी मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 25। हम एक एक पद में जा रहे हैं, बस हमारा मैसेज बहुत करीब आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुत्ते पर हम उसी पर हम खत्म करेंगे। थैंक यू जी। पढ़ूं? पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। सब कुछ सुना, हमारा देश, हमारा कौम, हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे हरकत करते थे जो पवित्र वस्तु यानी तेरे वचन का कदर नहीं करते थे, वैल्यू नहीं समझे, और कुत्तों की गिनती पर अपने पर आ गए। अपने आप को वो कुत्ता कहती है और कहती कि कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। यह सच है, यह सच है। वो अपने आप की गिनती कुत्तों के कैटेगरी में करती, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पालन पोषण एक ऐसे देश में हुआ जहाँ जादू टोना था, जहाँ पर आदमियों को बलि चढ़ाया जाता था। वो जानती थी यहाँ व्यभिचार और व्यभिचार से भरा हुआ है, गंदे काम में लड़ाई झगड़ा ये सब भरा हुआ देश में। वो जान गई थी कि सच कहा प्रभु कि हम तो उस कुत्ते जैसे जीवन को जी रहे थे। पर वह आई 26 पर वह आई, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। 26 उसने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्तों की रोटी लेकर लड़कों के सामने डालना अच्छा नहीं। पर वह आई मुझ अन्न लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना अच्छा नहीं, सॉरी। पर वो आई मुझ अन्य जाति की सहायता कर, मुझ अन्य जाति जो मैं हूँ उस पर दया कर। मैं अन्य जाति हूँ, मुझ पर क्या कर? रहम कर। मुझ अन्य जाति की तू क्या कर? सहायता कर। आप जानते हैं पौलुस ने इसको कैसे कहा? रोमियो उसका 10वां अध्याय 12 और 13 सॉरी 10वां का 12 13 12 13 पढ़ूं? हाँ। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि जिस दिन पर्दा फटा, ऊपर से नीचे फटा, उस दिन हमारे बीच में कोई भेद ना रखा। आगे इसलिए कि वह सबका प्रभु है। वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह किसी एक कौम का प्रभु नहीं है, वो सबका प्रभु है, जगत का प्रभु है, हर जाति कुल का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो सबका प्रभु है। आगे और अपने सब नाम लेने वालों के और जो यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार को पाता है। लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो यीशु मसीह का नाम लेता है उसके प्रति परमेश्वर दयालु है, उदार है। और जब हम उसके पास नाम लेके पहुंचते, प्रभु मेरी ये समस्या है, हमारी ये पीड़ा है, तो हमको परमेश्वर अपनी दयालु रूप दिखाकर हम पर दया करता है और हमारी हर एक कष्टों को, हमारी हर एक विपत्ति परेशानियों को क्या करता है? हमारे जीवन से वो बेदखल करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो उद्धार पाने वाले को अपने साथ अपने टेबल में बिठाकर वो खिलाता है और पिलाता है। 13 हाँ 13 क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हो गया? जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, सॉल्वेशन पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो कट जा रहे हैं, क्या क्या है। थैंक
धन्यवाद प्रभु जी। कट गए हैं सब। 15:27, मत्ती 15:27। पढ़ूं? उसने कहा, सत्य है प्रभु। कितना हिम्मत उस लेडीज का। सत्य है प्रभु, हम पापी हैं, हम घिनौना जिंदगी जिए, सत्य है प्रभु, हम व्यभिचारी हैं, सत्य प्रभु, हम प्रभु जी ब्लैक मैजिक पर विश्वास करते हैं, सत्य है प्रभु। आगे। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज में गिरते हैं। क्योंकि कुत्ते का जो मेन ट्रांसलेट है उसका नाम मैं बता, कू नर ई ऑन, कू आर इन ऑन, जिसका मतलब होता है लिटिल डॉग, जिसको घर में पालते हैं, पप्पी, जिसको पपीस कहते हैं। क्योंकि ऐसा वहां पर मजारा चला था, क्योंकि उसी मरकुस का 7:24 कहता है कि वो किसी के घर पर गया। कौन? यीशु मसीह। वो अन्य जाति घर था और वहां ऐसा सिनोरिया चल रहा था कि एक लड़का मेज पर खा रहा था और उसका कुछ रोटी नीचे गिरे थे और घर के पपीस, लिटिल डॉग, उसको खा रहे थे। और यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मेरे लड़के जो मेरे कहलाते हैं वो मेरे मेज पर बैठकर उद्धार को पाकर और मेरी मेज पर बैठकर वो खाए। इसलिए वो वाक्य को कहता है कि लड़कों की रोटी कुत्तों को मैं के आगे नहीं डालता। यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या स्त्री को उसने कुत्ता कहा? तो मैं आपको कहता हूं, स्त्री को उसने कुत्ता बिल्कुल नहीं कहा। वो एक उदाहरण लिया क्योंकि वहां पर ऐसा चल रहा था। जिस घर में गया था वहां वैसा सिनोरिया था कि एक लड़का बैठकर रोटी खा रहा था, उसका उदाहरण देकर वो हमको कहता और बताता है। हमको बाइबल के लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम बाइबल के परमेश्वर के वचन को सही रीति से सीख पाएंगे और समझेंगे। जिसका मतलब है कू नार ई ऑन, जिसका मतलब होता है लिटिल डॉग, जिसको घर में पालते हैं, पपीस, हाउस डॉगी। क्या कुत्ता उस औरत को कहा? बिल्कुल नहीं। पपी को मेरी रोटी खाना है या मुझे खाना है, यानी यीशु मसीह खुद रोटी पहले टेबल पर बैठने लायक बनना होगा, लड़का बनना होगा। क्या यीशु औरत को कुत्ता कहा? तो मैं कहता हूं नहीं खाना, नहीं कहा, क्योंकि हमको यीशु मसीह को खाने के लिए खुद को उसके लायक बनाना पड़ेगा। हम खुद को परमेश्वर के टेबल में बैठने के लायक अपने आप को सजाना पड़ेगा। परमेश्वर हमको इस संदेश के द्वारा ये बताना चाह रहा था। प्रभु नहीं चाहता कि हम मेज से गिरी हुई रोटी खाए। जानते हो क्यों? 2 कुरिन्ती उसका 6:16। प्रभु नहीं चाहता कि हम मेज से गिरी हुई रोटी खाएं। वो चाहता है परमेश्वर के मेज में बैठकर लड़के बनकर उसकी रोटी को खाए, उद्धार को खाए। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नीचे चूर चार को खाए, क्योंकि नीचे जो चूर चार है वो अन्य जाति और हमारा जीवन कैसे था ये हम और आप बखूबी जानते हैं। हाँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर और होऊंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। आप सवाल सोच सकते हैं, क्या हिंदू के अंदर में परमेश्वर चलता है? तो मैं कहता हूं बिल्कुल चलता है। क्या मुस्लिम के अंदर परमेश्वर चलता है? तो मैं कहूंगा यस, वो किसी के भी अंदर चलता और फिरता। हमको सिर्फ दरकार है उसको जानने की, उसको पहचानने की। मत्ती 15 उसका 28वां पद पढ़ो। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु को क्या चाहिए? तब भी, अब भी और आगे भी सिर्फ विश्वास। क्योंकि उस स्त्री ने हिम्मत करके कहा कि प्रभु चूर चार भी तो कुत्ते खाते हैं, मुझ पर दया कर। उसके बड़ा विश्वास देकर परमेश्वर ने बोला कि ऐसा विश्वास तो मैं अपने लोगों के मध्य में भी नहीं पाया।
तब उसने कहा तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा करता है। और जब अपने घर जाती है और अपनी बेटी को देखती है जिसको दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा था, भयंकर सता रहा था, उससे वो आजाद हो जाती है। यीशु को क्या चाहिए तब भी अब भी? सिर्फ विश्वास। पढ़ेंगे पूरा। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। इब्रानी 12:6, क्योंकि उसने विश्वास किया और विश्वास करने वालों के साथ ही परमेश्वर काम करता है। इब्रानी उसका 12 अध्याय उसका 6वां पद। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं समझ रहा हूँ कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। इब्रानी यीशु मसीह ने उस औरत को कुत्ता नहीं कहा। हमारा जीवन ही कुत्तों के जैसा था, पाप से भरा था, गंदा जीवन था, वो जिंदगी कुत्ते से भरा था। इसलिए परमेश्वर ने उस वाक्य को कहा, लेकिन उस स्त्री को उसने कुत्ता नहीं कहा। इब्रानी 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है। एक सेकंड, सॉरी। 6 का 12 मैं बता देता हूँ। इब्रानी की पत्री में शायद लिखने में गलती हो गया कि क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास पर करने वालों को यह चाहिए कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर उसको क्या करता है? उसे आशीष देता है। हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कहाँ है? 6 का 12। 6 का 12 पढ़ देंगे, सॉरी 6 का 12 पूरा पढ़ेंगे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, गलत नहीं, वरन उनको कितना उसी को तो पढ़ रही हूँ। नहीं हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैं बता दूं, विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद करना अनहोना। मैं लिखा देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। एक सेकंड आप देंगे, धन्यवाद। एक सेकंड आप मेरे को 1 सेकंड देंगे। मैं निकाल देता हूँ अभी 1 सेकंड ना, मैं जाता हूँ 1 सेकंड। ग्यारह का 6 इब्रानी 11:6 पढ़ूं? पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या देता है? प्रतिफल देता है। क्योंकि हमको चर्च जाने से चमत्कार नहीं मिलेगा, पर आज परमेश्वर को चाहिए सिर्फ चर्च जाने से चमत्कार नहीं होता, यीशु पर विश्वास करने से आपको चमत्कार मिलेगा। तो मैं आपको भाइयों बहनों बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि यदि उसकी रोटी को हम खाना चाहते हैं तो हमको लड़का बनना पड़ेगा। उसकी टेबल में बैठकर जो खुद यीशु रोटी है उसे हम खा सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र वस्तु को कुत्तों को ना देने की बात कहता है, क्योंकि वचन पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, और यीशु मसीह खुद रोटी है। वो चाहता है यदि हम उसे खाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उद्धार बेकार में जाए। इसीलिए जो कोई भी टेबल में बैठना चाहेगा उसको अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा, अपने आप को ग्रेजुएट करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर की रोटी को खाने के लिए उसके टेबल में बैठकर परमेश्वर को रोटी को खा सके, परमेश्वर के वचन को खा सके, यीशु मसीह को खा सके। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि कोई किसी का भी उद्धार बिना रह जाए, कोई उद्धार बिना रह जाए। वो चाहता है कि हर किसी का उद्धार हो, लेकिन उसके लिए हमको उसके लायक बनना पड़ेगा।
उद्धार पाने के लिए हमको उसके जैसा बनना पड़ेगा। वो चाहता है कि मेरे साथ बैठकर वो हम और आप उसके साथ रोटी खाएं। सृष्टिकर्ता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आपने अपने वचन के द्वारा आपने हम सबों से बातें किया, मैं आपका धन्यवाद प्रभु जी। ये अद्भुत बातें थी प्रभु जी, जिसे सिखाने और बताने में आपने मेरी सहायता और मदद की प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आगे भी अब आप हम सबको संभाले रखिएगा। आपकी बड़ी दया, बड़ी कृपा जैसे अब तक आपने बनाया है, उसे आप आगे भी बनाए रखिएगा। ऐसी निवेदन, ऐसी कृपा आपसे मांगता हूं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन।